So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is Probe Allegations of Cash at Justice Verma's Home. Chief Justice of India, CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रोव का मतलब होता है छानबीन करना, एग्जामिन करना, वहाँ पे जांच पड़ताल करना। और एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और कैश तो आपको पता ही है, नगद। तो जो जस्टिस वर्मा के घर पे आरोप जो लगाए गए हैं कैश की, वहाँ पे कैश है, नकदी है, उसको छानबीन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। तो हियर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन सैटरडे डायरेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट not to assign any judicial work to justice यशवंत वर्मा फेसिंग कंट्रोवर्सी। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना, उन्होंने सैटरडे को कहा, डायरेक्ट किया, निर्देश दिया चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के, दिल्ली हाई कोर्ट के, कि वो क्या करें, असाइन ना करें, प्रदान ना करें कोई भी जुडिशियल वर्क, न्याय संबंधी कोई भी वर्क, किसको, जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं कंट्रोवर्सी, उनके अगेंस्ट जो है छानबीन होनी है। द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member कमेटी। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है गठित करना, इंटीग्रेट करना, INTEGRATE, इंटीग्रेट करना। तो उन्होंने इंटीग्रेट की एक 3 member की कमेटी एज पार्ट ऑफ द इन हाउस इंक्वायरी। इन हाउस का मतलब होता है अंतरिम, और इंक्वायरी का मतलब होता है वही छानबीन करना। तो जो अंतरिम जांच है, इंक्वायरी है, उसको करने के लिए उन्होंने ये कमेटी बैठाई। टू प्रूव द एलिगेशंस ऑफ कैश फाउंड एट ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ जस्टिस वर्मा। प्रूव करने के लिए, जांच करने के लिए, जो उनके अगेंस्ट आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनके घर पे, उनके रेजिडेंट पे कैश फाउंड हुआ है, उसको लेकर। नेक्स्ट चलते हैं। 3-member इंक्वायरी कमेटी कंसिस्ट ऑफ जस्टिस सील नागू चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जो 3 member की इंक्वायरी कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, गठित की है, उसमें जो जस्टिस शामिल हैं वो कौन से हैं, शील नागू जो चीफ जस्टिस हैं हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, जस्टिस GS संधवालिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जस्टिस अनु शिवरमन जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो सेट दी स्टेटमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन सैटरडे इवनिंग। तो जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि इन जगहों से जो जस्टिस हैं उनको शामिल किया गया है इस इंक्वायरी कमेटी में। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट्स एक्शन केम आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस DK उपाध्याय रिपोर्ट टू दी CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट की एक्शन है उसको कैम आफ्टर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन लिया गया वो किससे उस कब किया गया, कैम आफ्टर। कैम आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद किसी चीज़ को फॉलो करना। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय हैं उन्होंने रिपोर्ट जो है दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्शन लिया। द टॉप कोर्ट ऑल्सो सेड दैट सून दे विल अपलोड चीफ जस्टिस उपाध्याय रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ जस्टिस वर्मा। और जो टॉप कोर्ट है उन्होंने कहा, ये भी कहा कि सून, जल्द ही वे अपलोड करेंगे चीफ जस्टिस उपाध्याय के रिपोर्ट को और उनके रिस्पॉन्स को ऑफ जस्टिस वर्मा के। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर द टाइम बीइंग हैज़ बीन आस्क्ड नॉट टू असाइन एनी जुडिशियल वर्क टू मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल वर्क ना दिया जाए, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट किया है, ऐसा उन्होंने कहा है, निर्देश दिया है। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा, और जो रिस्पॉन्स हैं जस्टिस
यशवंत वर्मा के एंड अदर्स डॉक्यूमेंट्स are being uploaded on the Supreme Court website as statement from the top court statement said। तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके या जो भी रिस्पॉन्स है यशवंत वर्मा के उसको अपलोड किया जाएगा कोर्ट की वेबसाइट पर, ऐसा उच्च कोर्ट की स्टेटमेंट के द्वारा कहा गया। दी purported discovery of a huge stash of cash happened when a fire broke out at Verma's Lutyens Delhi residence at around 11:35 p.m. on March 14, prompting the Delhi Fire Department personnel to rush to the spot and douse it। तो जो परपोर्टेड का मतलब होता है कथित तौर पर या क्लेम करना, ऐसा दावा करना या फिर किसी को हिंट करना, जैसे कि आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, उसको हिंट करना, तो परपोर्टेड का मतलब है। तो जो ये जो दावा कर रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ ह्यूज मीन्स बड़ा, और स्टैश का मतलब होता है कहीं पे हाइड किया गया या स्टोर किया गया। तो जो कैश हाइड किया गया है उसकी जो डिस्कवरी हुई है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कब हुआ, व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, जब फायर ब्रोक आउट हुआ। ब्रोक आउट का मतलब होता है लगना, देखो यहाँ पे मतलब बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है, ब्रोक आउट यानी कि फायर कहीं पे लगना। वर्माज के जो रेजिडेंट है वहाँ पे 11:35 के मार्च 14 को आग लगी, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। प्रमोटिंग, जिसकी वजह से जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा, रश टू द स्पॉट, वो घटनास्थल पे पहुँचे और जो आग है उस पर काबू पाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली फायर सर्विसेज चीफ अतुल गर्ग हाउएवर डिनाइड क्लेम्स ऑफ द कैश डिस्कवर बाय द फायर फाइटर्स। जबकि जो दिल्ली के चीफ हैं अतुल गर्ग, उन्होंने बताया, उन्होंने डिनाई किया, डिनाइड का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो उन्होंने मना कर दिया इस प्रकार के कोई जो दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पे कैश स्टैक ऑफ कैश है फाउंड किया गया फायर फाइटर के द्वारा, ऐसे कोई भी जो दावे वहाँ पे किए गए उसको उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, आफ्टर अ डे लॉन्ग टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन के बाद, जो फ्राइडे के दिन जो बहुत ही लॉन्ग टर्न्स एंड ट्विस्ट हुए, यानी कि पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ हुई, उसके बाद ऑन मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूज फाइल ऑफ कैश फाउंड इन द दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्माज हाउस बाय द फायर ब्रिगेड। तो उसमें रिपोर्ट में मीडिया में ये दिखाया गया कि यशवंत वर्मा के घर पे बहुत ही ह्यूज पाइल ऑफ कैश फाउंड किए गए हैं। तो किसके द्वारा, जो भी फायर ब्रिगेड हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स वर बीइंग स्प्रेड ओवर द इंसिडेंट। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, ठीक है। तो जितनी जल्दी ना फैक्ट्स नहीं आगे स्प्रेड होते, फैलते नहीं हैं, उतनी जल्दी ना गलत बातें, गलत चीज़ें जो हैं लोगों में फैल जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और जो रूमर्स हैं वो स्प्रेड होगी इस इंसिडेंट के ऊपर। द टॉप कोर्ट विच इनिशिएटेड एन इन हाउस इंक्वायरी ऑन द मैटर सेड इट इज़ वेटिंग फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो जो टॉप कोर्ट है उन्होंने इस मामले में जो इन हाउस इंक्वायरी है, अंदरूनी जो कार्रवाई है इस मैटर में, उसको शुरू कर दी गई है और वेट है कि क्या रिपोर्ट आता है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नए वर्ड पता चले होंगे। तो चलो अब थोड़े से हम एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। और तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एग्नोस्टिक, AGOSTIC, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो क्या हो, नास्तिक हो, एथिस्ट, ठीक है। या फिर वो जिनको क्या होता है, डाउट होता है कि गॉड प्रेजेंस है या नहीं, यानी कि जिन पर भगवान पे भरोसा ना हो उनको कहते हैं एग्नोस्टिक है, नास्तिक है, या इसे कोई भी बिलीव नहीं है गॉड पे। इसको ही हम और क्या कह सकते हैं, स्केप्टिक
ये क्या है? स्केप्टिक है, SKEPTIC, स्केप्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक, एथिस्ट, स्केप्टिक, ठीक है, जिसको गॉड पे विश्वास ना हो या गॉड की प्रेजेंस पे वो मानता ना हो कि गॉड होते हैं। नेक्स्ट है इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है जो क्या हो? अनक्लियर हो। तो आपको याद होगा हमने एक पिछली वीडियो में ही किया था एलोक्वेंट, एलोक्वेंट किया था ना। इसका मतलब होता है क्लियर हो, स्पष्ट हो, और ये उस बिल्कुल ही उसके उल्ट है इक्विवोकल। तो इक्विवोकल मीन्स अनक्लियर हो या एम्बिगस हो। तो देखो इसको दोनों को याद कर सकते हैं। इलोक्वेंट जो कहते हैं, आप अगर देखते हैं पहाड़ों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ ना आपको बार बार सुनाई देती है, तो आपकी आवाज़ क्या है? स्पष्ट वहाँ पे सुनाई देती है ना, एलोक्वेंट है वहाँ। और वहाँ पे जो वातावरण होता है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा लुभावना होता है, तो वो क्या है? एलोक्वेंट है, ठीक है। और इक्विवोकल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपकी कई बार वोकल, यानी कि आप कंठ कहते हो जिसको, गर्दन में है ना कंठ, तो जो इक्विवोकल है वो क्या है? अस्पष्ट है। यानी कि कई बार अगर आप गला खराब हो गया तो आप क्या है? अच्छे से नहीं बोल पाओगे, तो आप अपनी बातों को अगर क्लियर तरीके से नहीं रख पाओगे तो वो क्या है? इक्विवोकल है, ठीक है। यानी कि वो आपके वोकल जो रेगुलर आप बोलते हो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, बात स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो इक्विवोकल है, ठीक है। और एम्बिगस को आप याद रख सकते हो कि एम्बी का मतलब होता है दो, यानी कि इधर भी उधर भी। यानी कि कहते हैं ना कि तू बता तू कि इधर है, तो वो कहता है ना मैं तेरे साइड हूँ ना मैं इसकी साइड हूँ, मैं दोनों की तरफ हूँ, यानी एम्बी है वो, ठीक है। अनक्लियर है, उसको श्योर नहीं है कि वो किसकी तरफ है, तो एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड। तो एम्बिगस अनक्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रूगल। फ्रूगल के लिए एक और अच्छा वर्ड है, वो क्या है? माइजरी, MISERY, माइजरी। या फिर कह सकते हैं क्लोज फिस्टेड, CLOSEFISTED, क्लोज फिस्टेड। तो जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है, क्लोज रखता है, और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है, पैसे सोच समझ के खर्च करता है और बहुत ही बच बच के चलता है पैसों के मामले में, वो क्या है? कंजूस होता है, फ्रूगल होता है, माइजरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है फंडामेंटल, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारा जो हार्ट है ना, वो क्या है? हमारी बॉडी का सबसे फंडामेंटल पार्ट है, ऑर्गन है, एसेंशियल पार्ट है, कार्डिनल पार्ट है। तो एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, फंडामेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है बीग्रज, BEGRUDG, बीग्रज। बीग्रज का मतलब होता है RUDGE, ग्रज, या फिर बी एनवियस, BE। नेक्स्ट है हमारा सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श हो, क्रिटिसिज्म हो वहाँ पे, कंडेम हो वहाँ पे, तो आप कह सकते हो हार्श क्रिटिसिज्म है वहाँ पे, हार्श क्रिटिसिज्म, ठीक है। या निंदा हो रही है, कंडेम हो रहा है, कंडेम, ठीक है। तो सेंश्योर समझ गए हो कि तिरस्कार वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारा कैम्फ्लज, CAMOUFLAG, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाना कि आप उसको पहचान सको कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो कैमोफ्लेज कर रहे हो उसको, आप उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियस, जुडिशियस जो हमने आज ही किया। जुडिशियस का मतलब होता है जो वाइज, तो वाइज पीपल ही तो न्याय कर सकेंगे ना,
जुडिशरी ताही तो वो बनते हैं। तो जुडिशियस, वाइज या श्रीउड, SHREWD, श्रीउड, माई फ्रेंड इज़ वेरी श्रीउड, ठीक है, क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टचिंग टॉपिक होते हैं ना, टचिंग टॉपिक यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को भावुक कर देने वाले। तो पोइग्नेंट का मतलब होता है टची या इमोशनल, टचिंग या इमोशनल। नेक्स्ट है स्टेग, STA, स्टेड। स्टेड का मतलब होता है सीरियस। स्टेड क्या हो, सीरियस हो, कोई गंभीर हो, उसको कहेंगे स्टेड। नेक्स्ट है हमारा अपराइट। अपराइट, अपराइट का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। ये मेरी इंटीग्रिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ और सबका विश्वास जीत रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेट पीपल पे हर कोई भरोसा करता है। तो इंटीग्रेट समझ गए होंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। या फिर प्रोबिटी, प्रोबिटी, या फिर कह सकते हैं रेस्टिट्यूड, ऑनेस्टी, प्रोबिटी या इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है हमारा INTTLE, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल, विस्की। तो देखना जो विस्पी, ठीक है, विस्पी, वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं। जैसे कि पेड़ के पत्ते क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि वो जैसी अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, वो ब्रिटल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो या विस्पी हो जाते हैं, तो वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी, DERMATOLOGY, डर्माटोलॉजी। इस वर्ड को आप याद रख सकते हो, अगर आप कोई फेस पे क्रीम वगैरह लगाते हो ना, तो उस पर पढ़ना ये वर्ड ज़रूर लिखा होगा, डर्माटोलॉजी या डर्माटोलॉजिस्ट। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने फेस पे तभी लगाओगे या स्किन पे तभी लगाओगे ना, जब आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो कौन से डॉक्टर से सलाह लेंगे, वही स्किन के डॉक्टर से। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं और जो स्किन की स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं डर्माटोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी और डर्मा वही स्किन, तो स्किन की स्टडी करने वाले को हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा डेक्टिलॉजी। डेक्टिटोलॉजी का मतलब होता है यूज फिंगर एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज बाय डेफ एंड डम पीपल। यानी कि आप कैसे बातचीत, अपने आइडियाज़ को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, इशारों से कर रहे हैं, क्योंकि डेफ और डम पीपल वो इसी तरह से बात करते हैं। तो डेक्टियोलॉजी का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट कर रहे हो, आप मतलब उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं मेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं फैनेटिक। स्टॉन्च, STAUNCH, स्टॉन्च, बाइगॉट, ठीक है, कट्टर, ठीक है। नेक्स्ट है लुनेटिक, LUNATI। लुनेटिक का मतलब होता है मैड, पागल, लुनेटिक। नेक्स्ट है एसेटिक, ASCETIC। एसेटिक का मतलब होता है जो स्ट्रिक्ट हो, सीवियर हो, गंभीर हो, एसेटिक, ठीक है। तो गाइज आज के लिए हम इतने रखते हैं।
आई होप आपको कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, आपके जो वर्ड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपको ऐसी ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मिलती रहे, आप कुछ नया सीखते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।